झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में ही आप सभी ने देखा कि जेक क्लास 11 का एग्ज़ाम का रूटीन आ चुका है, जिसका इंतज़ार कक्षा 11वीं के छात्र बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। अब जितना हो सके एग्ज़ाम का ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम का रूटीन अब आ चुका है। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि परीक्षा आप लोगों का जल्द ही होगा। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जेक से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो आप सबको सबसे पहले मिल सकें। तो देखते हैं, झारखंड अवधि परिषद रांची यानी जेक एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा ये सूचना जारी किया गया है। वर्ग 11वीं की परीक्षा 2025 से संबंधित आवश्यक सूचना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, नोटिस में लिखा हुआ है कि एकता द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों या महाविद्यालयों के प्रधानों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के निर्देश अनुसार वर्ग 11वीं की परीक्षा सिर्फ 5 विषयों में OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 विषय का ही एग्ज़ाम होगा और वो OMR सीट पे होगा। उक्त के अवलोक में छात्र छात्राओं द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 5 विषयों में कम से कम 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि 5 विषय का एग्ज़ाम होगा, उसमें कम से कम 4 सब्जेक्ट में कंपलसरी है पास होना होगा। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछे जाएंगे एवं विषयवार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन यानी कि स्कूल या कॉलेजों के द्वारा 10 नंबर का इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा, स्तर पर किए जाएंगे। सभी +2 विद्यालयों या महाविद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि वे प्रवेश पत्र दिनांक 13 मई 2025 यानी कि एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो स्कूल स्तर से 13 मई 2025 से डाउनलोड होना प्रारंभ होगा। और ये एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होगा, उसका वेबसाइट है jek.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं के हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि हर एक स्टूडेंट को हैंड टू हैंड दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो रूटीन आया हुआ है उसको समझते हैं। एग्ज़ाम जो शुरू होगा वो 22 मई 2025 यानी दिन मंगलवार से शुरू होगा, ट्यूसडे से। पेपर जो है, पहला पेपर फर्स्ट सिटिंग में जो होगा वो कोर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का है, और ये सिर्फ साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है। दूसरा है, उसी दिन एग्ज़ाम होगा हिंदी बी प्लस मातृभाषा, और ये जो एग्ज़ाम होगा वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए, और समय जो है वो 1 घंटा का होगा। और समय परीक्षा शुरू होने का 10:45 AM से 12 PM तक होगा। यानी 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का समय दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन होगा फुल मार्क्स 40 नंबर का, और 10 नंबर अभी बता चुके हैं कि 10 नंबर जो होगा वो इंटरनल मार्क्स हो जाएगा, जिसका स्कूल के स्तर से या कॉलेज के स्तरों से दिया जाएगा। दूसरा है, सेकेंड सिटिंग में पेपर 1 कोर लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश का, और ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के लिए होगा। ये भी 1 घंटा का होगा और समय 2 से 3:15 तक होगा। ये भी 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद है दूसरा डेट में एग्ज़ाम होगा यानी कि 21 मई 2025 को। तो 21 मई 2025 दिन बुधवार को जो एग्ज़ाम होगा उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनका आर्ट्स बोलते हैं, अकाउंट प्लस BST यानी साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम होगा। ये भी
40 + 40 यानी फिजिक्स 40 नंबर का और केमिस्ट्री 40 नंबर का। उसी तरीके से अकाउंट्स 40 नंबर और बीएसटी 40 नंबर, यानी टोटल जो होगा वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। समय जो होगा वो 2 घंटा का होगा, यानी 1:45 से एग्ज़ाम शुरू होगा और 10:45 से एग्ज़ाम शुरू होगा और 1 बजे तक एग्ज़ाम होगा। इसके बाद है पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि आर्ट्स के लिए। और ये जो समय होगा वो 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 40 + 40 + 40 यानी टोटल 120 नंबर का। इसके बाद है फिर 22 तारीख यानी कि थर्सडे को पेपर 3, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा साइंस और कॉमर्स के लिए, यानी पेपर थर्ड और फोर्थ। 40-40 नंबर का होगा, समय 2 घंटा का, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट पे 1 घंटा का समय दिया जाएगा। इसी तरीके से है पेपर 3, इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, यानी कि इलेक्टिव लैंग्वेज जिनका होगा उनके लिए, और एक ही सब्जेक्ट है, इस वजह से ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर, यानी कि समय जो होगा वो 2 से 3:15 तक का होगा। और समय जो क्वेश्चन का जो संख्या होगा वो 40 और टोटल मार्क्स भी होगा 40। यानी तो आशा है कि आप सबको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी विद्यार्थी 11th के हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।